सपने हमेशा टूटते रहने चाहिए, क्योंकि सपने जब हमारे टूटते हैं तभी हम ऊपर बुलंदी पे पहुंचते हैं। सपने टूटेंगे तो ही हम दूसरा सपना देखेंगे और उसको साकार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अनु चौधरी जी के साथ। आपको बता दें कि ये एक टैटू आर्टिस्ट हैं। इनका इंट्रोडक्शन की वैसे तो ये मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको इनसे मिलवाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या ये करते हैं और इनके साथ कुछ पहलुओं पर आज हम खास चर्चा भी करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं अनु चौधरी, टैटू एक्सपर्ट और नेशनल प्लेयर हॉकी। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट फरीदाबाद में तो सब जानते ही है, लेकिन जो आपको फरीदाबाद के बाहर के लोग जो देख रहे हैं, कुछ ऐसी हस्तियां देख रही है जिन्होंने आपको कभी पहले नहीं देखा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हर कोई जानता है। तो बस मेरा काम है जिसको मैं बड़ी शिद्दत के साथ करती हूँ, और मेरा बहुत इसमें मतलब मुझे इसका बहुत बड़ा पैशन है टैटू को लेके। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अच्छा काम करती रहूँ और लोग मेरे काम की तारीफ़ करते रहें। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो टैटू बनाने की जो कला है, कब आपने इसकी शुरुआत की? कैसे आपको लगा कि आपको टैटू बनाने चाहिए? क्या ये आपकी हॉबी रही है या ये आपका प्रोफेशनल एक करियर के रूप में आप इसको देखते हैं, या एक पैशन रहा है? देखिए, ये मेरे को बचपन से ही था कि मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा ही कुछ पैशन था, और इसी वजह से अब ये बाद में जैसे बीच में ड्रॉप हो गया, और मतलब आर्ट से रिलेटेड, ड्रॉ से रिलेटेड मेरा सारा एक तरह से पैकअप हो चुका था। लेकिन फिर जब इंसान को होता है ना कि हमारे पास अब कुछ नहीं है करने को, अब हम करें क्या, तो फिर वो जो हुनर आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होता है और ट्रेंड किया होता है, ऐसे संस्कार दिए होते हैं, तो वो हमारे फिर बहुत बुरे टाइम में काम आते हैं, और जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इस चीज़ से। तो आप के पास ऑप्शन भी होगा कि आप जॉब कर सकें, तो जॉब ना करके आपने इसको ही क्यों प्रोफेशन के रूप में चुना? देखिए, जॉब एक्चुअली मैं बताती हूँ कि जब मेरे पापा ने मुझे मतलब एडमिशन दिलाए थे इन चीज़ों के लिए, और मैंने फुल ट्रेनिंग ली थी ड्राइंग की, और मैं बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से मुझे पढ़ाया था उन्होंने। लेकिन उनका हमेशा ये रहता था कि अगर हमारी छुट्टियां हैं, जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वो छुट्टियां भी वेस्ट ना जाएं। हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने हर छुट्टियों में मुझे सिखाया, फुल ट्रेंड करने की कोशिश की कि कभी ना कभी पता नहीं होता लाइफ का कि कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ, गेम के साथ साथ, मतलब जिस जिस चीज़ को लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे फुल ट्रेंड किया। मेरी एक भी छुट्टी ऐसे नहीं जाती थी कि बस फुल मस्ती में चली गई या मैं कहीं घूमने चली गई। तो वो 1-2 दिन के लिए चले गए, वो अलग बात होती थी, लेकिन हमेशा उन छुट्टियों को भी मैंने हमेशा यूज किया है अपने कुछ सीखने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि टैटू लाइन में जब आप आए, तो क्या शुरू से ही आपको सफलता मिली, या फिर ऐसा भी कभी कोई दौर आया कि आपको जब लगा हो कि अब मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, या फिर मैं इसमें नहीं कर पा रही हूँ? देखिए, सफलता विफलताएं हमेशा इंसान के साथ चलती हैं। अगर मैं अपने बचपन से बात करूं तो मेरा बचपन एक जैसे होता है प्रिंसेस टाइप, वो मेरा बचपन गुजरा है। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे एक मतलब हमेशा ऊपर लेके चलते थे, और जो मैं चाहती थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करते थे। तो मैंने वो लाइफ जी है कि मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि पैसे की दिक्कत क्या होती है, परेशानियां होती क्या हैं। ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और काफ़ी टाइम से, जब एक टाइम ऐसा था कि मम्मी के बगैर अपनी मतलब मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी, और मुझे हर समय उनकी सपोर्ट की ज़रूरत रहती थी, और वो मेरे साथ ही होती थी। जैसे मैं गेम्स में थी तो गेम्स में मैं इंटरनेशनल तक जहाँ जहाँ भी खेलने गई, वहाँ हमेशा वो मेरे साथ जाती थी, और हम सारा ग्रुप हमारा गवर्नमेंट की तरफ से होता था, या वो सब एक रूम में सब लोग रहते थे, लेकिन मुझे हमेशा अलग रूम लेके मेरे साथ हमेशा चलती थी और हमेशा मेरे साथ रहती थी। लेकिन जैसे ही मम्मी की डेथ हुई, और आपकी एक उम्र क्या थी उस समय?
उस टाइम मेरी उम्र काफ़ी कम थी, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी कर दी अचानक से ही। तो मेरा ऐसा लाइफ का दौर आया कि मतलब कहाँ तो मैं बिल्कुल पूरा उनके ऊपर डिपेंड होती थी। हालांकि मुझे सिखाने में, मुझे पढ़ाने में हमेशा उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी, लेकिन जब एक टाइम आया कि वो जब चली गई तो मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं अकेले करूं क्या, कि जहां मैं उनके बगैर 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, अब मैं पूरी लाइफ कैसे। तो बहुत ज़्यादा मैं 2 साल तो इतने बड़े डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे पैरालिसिस होने के भी चांसेस हो गए थे, और मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मेरे अंदर आ चुका था, और हमेशा मतलब ऐसे लगता था कि वो मेरे साथ है, लेकिन होता है कि एक शक्ति होती है, उन्होंने मुझे मतलब 2 साल बाद एक अचानक से मुझे ऐसे दिखाई दिया कि वो मेरे से जैसे कह रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल कर, जो तुझे करना है कर, और इस चीज़ से आगे निकल बेटा, तू यहाँ से निकल। तो वो टाइम, बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब नहीं, अब नहीं करूँगी, अब रोना नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बस मुझे अब कुछ करना है, दोबारा से खड़े होना है। और फिर मैंने स्टैंड लिया। स्टार्टिंग ऐसे हुई कि जैसे फ़ोन पे मैं सर्च कर रही थी तो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मुझे एक ब्यूटिशियन का काम नज़र आया, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने तुरंत ऑनलाइन नंबर लिया वीएलसीसी इंस्टीट्यूट का, और मैंने उसी दिन वहाँ उनको कॉल किया कि मुझे मतलब सीखना है, ट्रेनिंग करनी है ब्यूटिशियन की। तब वहाँ से फिर मेरा कदम बाहर निकला, और 2 साल बाद, 2 साल तो ऐसे थे कि मतलब मेरा घर का गेट तक नहीं खुलता था। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चे बस चले जाते थे, आ जाते थे, ट्यूशन चले गए, आ गए, लेकिन मैंने 2 साल कभी मार्केट का मतलब ये नहीं देखा कि मार्केट होती कैसी है। तो ब्यूटिशियन से और टैटू आर्टिस्ट तक का सफ़र जो रहा वो कैसे रहा? वो इस तरह से रहा कि जैसे एक ब्यूटिशियन वाला जो था, मैं कर ही रही थी उसको, और मैंने पूरा कंटिन्यू 1 साल उसमें दिया, और फुल ट्रेन मैंने एयर ब्रश से लेके जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती थी, जो जो आता गया वो मैंने फुल ट्रेनिंग ली। उसके बाद में अचानक से एक दिन ऐसा आया कि मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पे आ गई, और उसने कहा कि अनु एक टैटू बनवाते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। हम दोनों जब वहाँ गए तो वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा एक स्टूडियो है, और बहुत अनहाइजीनिक मुझे लगा, और वहाँ पे जो वुमेन्स बैठी हुई थी वो इतना संकोच करके बैठी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नेक पे टैटू बनवाना था, और वो जेंट्स था लड़का जो बना रहा था। तो फिर उस दिन मेरे दिमाग में आया कि मतलब इतना ये शर्मा भी रही है और इसको टैटू भी बनवाना है। तब उस दिन से फिर मैंने सोचा कि अब मैं यही काम करती हूँ, मुझे भी यही सीखना भी है और करना भी है, क्योंकि वो ड्राइंग वाला जो था ना वो मेरे अंदर था। तो इस वजह से फिर मैंने उसी दिन से इसको मतलब घर आते ही मैंने सर्च करना शुरू किया कि कहाँ ट्रेनिंग ले सकती हूँ, कहाँ जा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ इसमें। फिर मैंने वहाँ उस दिन से ही फिर इसको ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने ऑनलाइन देखा, उसके बाद में जब मुझे लगा, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे नेक्स्ट डे ही मैंने पूरी किट टैटू की मंगवा ली थी। मतलब और इतनी एक्सपेंसिव थी उस टाइम, 1 लाख रुपए की वो किट आई थी मेरी, सारे मशीन से लेके सारे प्रोडक्ट मैंने, जबकि उस टाइम मैं बिल्कुल अननोन थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन बस ये है कि मुझे है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे किसी चीज़ का तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो बस शुरुआत मेरी वहीं से हुई टैटू की। अच्छा, आप टैटू की बात करें तो आप कौन कौन से टैटू जो है आप बना लेती हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे टैटू हैं जो अभी तक लोगों को पता भी नहीं है कि वो बन सकते हैं? देखिए, टैटू की कोई लिमिट ही नहीं है। टैटू एक ऐसी कला है हमारे इंडिया के अंदर कि मतलब हम बॉडी पे जितना भी करें, जितना भी वो कम है। मतलब इसमें आप लाइफ टाइम भी सीखते जाओगे तो भी आप फुल ट्रेंड तो नहीं हो सकते। टैटू हमारी बॉडी पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जहाँ पे टैटू नहीं बन सकता। और रिसेंट बाहर तो बल्कि आउट ऑफ कंट्री में लोग अपनी आई लाइनर से लेके लिप्स से लेके फेस, मतलब फुल फेस पे वो टैटू, बहुत हाई पिगमेंटेशन भी हो जाती है, किसी को बहुत चीक पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल भी हो जाते हैं, तो उनको भी टैटू के वजह से हम टैटू से उनको भी रिमूव कर सकते हैं, और जो नेचुरल उनकी टोन है उस
के आधार पे उस स्किन को हम ला सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से हो जाते हैं, किसी को नेचुरली भी होते हैं। तो जो टैटू एक ऐसी टेक्निक है कि जो हमारे को एक बहुत ही परफेक्ट लुक देती है। आज जैसे आईब्रोज हैं, आईब्रोज बहुत लोगों को किसी को आईब्रो होती ही नहीं है और किसी को बहुत लाइट आईब्रोज होती हैं, और किसी को किसी प्रॉब्लम की वजह से जैसे कैंसर हो गया या थायराइड हो गया उसकी वजह से भी आईब्रो चली जाती हैं। तो टैटू एक ऐसी टेक्निक है कि हमारी बॉडी को एक परमानेंट और ब्यूटीफुल सा लुक देती है। तो वो टैटू की वजह से होता है। तो अब फ़िलहाल इंडिया में ये बहुत कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं हमेशा कुछ नया लेके आती हूँ। और अभी फ़िलहाल जो मैंने किए हैं कम से कम 20 से 25 टैटू मैं इस टाइप के कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने हमेशा कोशिश करी है, मैं बाहर भी गई हूँ, विदेश भी 2 बार मैंने सीखा है, और इंडिया के अंदर भी मैं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है और वहीं वहीं मैं सीखने चली जाती हूँ। तो इस तरह से मैं मेरी ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है। धीरे धीरे आज मुझे इस प्रोफेशन में 10 साल हो चुके हैं, और बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए। लोगों ने बोला नहीं ये नहीं कर सकती, किसी कोई बोलता था कि ये तो सड़क छाप लोगों का काम है टैटू बनाना, ये तो अनपढ़ लोग करते हैं, ये तुझे क्या सूझी है इस तरह के काम करने की। और कोई मतलब हर तरह के लोगों के गंदे गंदे कमेंट होते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे बस ये था कि मुझे यही करना है और इसी में अब कैरियर बनाना है। मेरा जो ब्यूटिशियन का था, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट मुझे मिले, सारे जितने भी होते हैं इसमें सेशन बाय सेशन, वो सारे मेरे पास हैं। लेकिन फिर वो सब मेरे अभी फ़िलहाल साइड में रखे हुए हैं, और मेरा टैटू का ही प्रोफेशन मेरे अंदर घुस चुका है। मुझे इतना इसका मतलब हॉबी बहुत ज़्यादा है इस टैटू की। अच्छा, तो अगर बात करें कि टैटू जो बनवाने लोग आते हैं तो कई अलग अलग तरीके के भी आते होंगे। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो उन लोगों को बरतनी चाहिए अगर वो टैटू बनवाने आ रहे हैं? कई बार सुनने में भी आता है कि अल्कोहल का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, टैटू में अल्कोहल अगर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको लगता है कि हम ड्रिंक कर लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे तो मतलब पेन नहीं होगा, पेन कम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जब कोई क्लाइंट अगर अल्कोहल यूज़ करके टैटू बनवाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बॉडी का, वो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फुल चांस होते हैं कि उसकी बॉडी से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमेशा अवॉइड करें, ऐसे क्लाइंट को कभी टैटू ना बनाएं जिन्होंने ड्रिंक कर रखी है। तो थोड़ी बहुत ड्रिंक चल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके कभी भी टैटू नहीं बनवाना चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोग आ गए, टैटू बनवा लिया बट उसके बाद पेमेंट नहीं करी। कई बार ऐसा कभी आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा कभी ऐसे है? तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से गेम खेल जाते हैं, और लेकिन धीरे धीरे कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोटिवेशन की बात करें तो फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिला है इसमें? देखिए, अगर फैमिली सपोर्ट की बात करूं तो शुरू में मुझे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिला था, और हमेशा मेरे काम को बहुत ही नेगेटिव वे में घर वाले भी लेते थे, बाहर वाले भी लेते थे, और मतलब बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करते थे। तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने हार नहीं मानी। ये हमेशा मेरा रहा है कि जो मैंने ठाना है वो मैंने करके दिखाया है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा, हर हार के बाद एक जीत है। ये जो कहावत है इन्होंने सार्थक करके दिखाई है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी स्टोरी से कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने हुनर के ऊपर वर्क करते हैं, हम उसमें कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन हम हारते नहीं हैं। अभी अनु चौधरी ने आपको बताया कि उनके साथ कितने ऐसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अंत में मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोगों की परवाह बिल्कुल ना करें कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का तो काम होता है, वो तो कमेंट करते ही हैं। और आपको अगर अपनी लाइफ चुननी है, कुछ करके दिखाना है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर कर दें कि उन्होंने क्या कहा। और कहते वही हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे कहने वाले हो जाते हैं, तो उस चीज़ की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो
कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। देखते रहिए संचार न्यूज़। इनके साथ फिर से एक बार और जुड़ेंगे हमारी खास चर्चा में। नमस्कार।